हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CUDP लर्निंग चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक सन 2021 के सिलेबस की चर्चा करेंगे। मतलब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक सन 2021 का सिलेबस किस तरह का है और इसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये पूरी चर्चा आज हम करेंगे। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना चाहिए। देखिए, सिलेबस को हमने 3 खंडों में डिवाइड किया है। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लिए जाते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात आप सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन का जो स्तर है वो हाई स्कूल तक के स्तर का लगभग 70% होता है। उसके अलावा कुछ और चैप्टर्स शामिल किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको पूरा एक एक चैप्टर के बारे में यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, सिलेबस में हमने पहले बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। तो फिजिक्स के कुल कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं? 25 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। और केमिस्ट्री के कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 25 प्रश्न। मैथ के कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 50 प्रश्न। जी हाँ बच्चों, मैथ में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, 50 प्रश्न। ठीक है, अगर आप केवल मैथ की भी तैयारी करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में किसी एक की तैयारी अगर आपकी वीक रहती है और मैथ की तैयारी ज़बरदस्त रहती है, फिर तब भी आप पॉलिटेक्निक का ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको आज बताएंगे कि कितने नंबर में आपको कम से कम कितने नंबर में सरकारी कॉलेज मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आगे लिखा है फिजिक्स से जो 25 प्रश्न किए जाएंगे वो पूरे 100 अंक के होंगे। मतलब यूपी पॉलिटेक्निक सन 2021 में जो पेपर आएगा उसमें फिजिक्स से 25 क्वेश्चन होंगे और उनके अंकों की संख्या कुल कितनी होगी? 100 अंक। ये बात ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री से भी 25 प्रश्न आएंगे और इनके अंकों की संख्या भी 100 होगी। मैथ से 50 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से 200 नंबर आपके होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिखा है कुल प्रश्न, तो कुल 100 प्रश्न होंगे। देखिए, 25, 25, 50 और ये 50, 100 हो जाएगा। कुल अंक 100, 100, 200 और ये 200 आपका 400, तो कुल अंक 400 रहेगा। उसके बाद देखिए, हमने स्टार पॉइंट में एक बात लिखा है, एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप कोई प्रश्न किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टार पॉइंट सेकंड में हमने बात किया है कि सरकारी कॉलेज के लिए कम से कम 200 प्लस अंक होने चाहिए। जी हाँ बच्चों, अगर आपको सरकारी कॉलेज में, अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कम से कम पॉलिटेक्निक एग्जाम में 200 प्लस अंक आपको लाने ही होंगे। उसके बाद स्टार पॉइंट थर्ड में भी हमने एक बात आपको यहाँ पर बताई है कि टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन के लिए 250 प्लस अंक आपका होना चाहिए। अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक में आपको एडमिशन लेना है और यूपी के टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 250 नंबर से भी ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ आप इससे कम नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये तो रही बात कुछ मोटी मोटी। अब हम विस्तार से इसके सिलेबस को आपको दिखाते हैं आप, और ये भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न इसमें किए जाते हैं, तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना ये मोबाइल रख दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ले लीजिए, फिर उसके बाद इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद यह भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके काम में आएगा। तो अब हम आ चुके हैं गणित के सिलेबस के बारे में बताने। ठीक है, देखिए ये खंड फर्स्ट लिखा हमने, गणित वहाँ लास्ट में लिखा था। गणित में कुल यहाँ पर चैप्टर्स जो हैं वो 40 चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन आपको सब में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो लघुगणक है। लघुगणक से 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर किए जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर लाभ हानि बट्टा से, ये प्रतिशतता से चैप्टर लेकर ये आपका 13वां चैप्टर तक भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक एक चैप्टर आप ध्यान से वीडियो को रोक कर इसका सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद
यहाँ 16 से लेकर 18 तक के चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्वेश्चन कभी कभी किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आगे जो आ रहा है समुच्चय से कभी कभी क्वेश्चन आता है। त्रिभुज से लेकर ये आप समरूप त्रिभुज तक ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6+ क्वेश्चन किया जाता है टॉपिक त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? वृत्तीय माप से लेकर ऊंचाई दूरी तक, अर्थात चैप्टर नंबर 25 यहाँ चैप्टर नंबर 25 से लेकर आपका चैप्टर नंबर 30 तक गणित में पूरा का पूरा इस सिलेबस के अनुसार पूरा का पूरा जो है त्रिकोणमिति से है। और ये पूरा आपका करीबन 8 क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं त्रिकोणमिति से। फिर उसके बाद जो नीचे चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा से भी करीबन 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है, घन घनाभ बेलन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। गोला से प्रश्न बहुत ज़्यादा करता है, सरल रेखा से करता है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक से इसमें प्रश्न करता है, कभी कभी व्यू से भी प्रश्न ले लेता है। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इस तरह से कर दे रहा हूं, आप इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के सिलेबस और रसायन विज्ञान के सिलेबस की, ठीक है। तो देखिए ये भौतिक विज्ञान का सिलेबस है, इसमें गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, गति के नियम का चैप्टर भी महत्वपूर्ण है, अदिश सदिश राशियां भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊष्मा का चैप्टर भी महत्वपूर्ण है, प्रकाश तो महत्वपूर्ण है, इस प्रकाश से भी 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स में आ ही जाता है, और विद्युत से भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रकाश और विद्युत यहाँ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं, ठीक है। कुल 24 चैप्टर फिजिक्स में यहाँ पर शामिल किए गए। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहूँगा, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में जहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न किया जाता है जिससे, वो आपका है, देखिए परमाणु संरचना से एकाध क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। रासायनिक आबंधन से क्वेश्चन हर साल जरूर लेता है, ये आप सब लोग ध्यान से और कान खोलकर सुन लीजिए। अम्ल क्षार लवण से भी उसको क्वेश्चन लेना ही लेना है हर साल, वो यहाँ से भी लेता है। वैद्युत रसायन से और विलयन से एक क्वेश्चन जरूर लेता है। धातु अधातु और धातु क्रम जो है ये पॉलिटेक्निक एग्जाम का फेवरेट चैप्टर माना जाता है। जल की कठोरता से इस साल भी प्रश्न 2 आया था और आने की संभावना है। प्रमुख गैसों से भी एक क्वेश्चन ले लेता है। प्रमुख लवण से 2 क्वेश्चन तो लेना ही लेना है इसको। और कार्बनिक रसायन से पूरा जो कार्बनिक रसायन 20, 21 और 22 नंबर चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, इससे करीबन 3 या 4 प्रश्न जरूर आ जाते हैं। उसके बाद औद्योगिक रसायन से भी एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो ये आप इसका भी एक बार सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक 2021 से रिलेटेड और भी कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।